Good morning, class 7. So, students, we are on chapter number 9, and the name of this chapter is A Shirt in the Market. We have done the introductory portion. इसमें हमने लता का एग्जाम्पल देखा था. उसके बाद हम लोगों ने कॉटन मार्केट ऑफ ए रोड देख लिया था. आफ्टर दैट वी हैव ऑल्सो डन वन टॉपिक विच इज पुटिंग आउट system. After that, we are going to start a new topic which is on page number 248, that is a garment exporting factory nearby Delhi. सो इस पॉइंट के अंदर हम लोग देखेंगे मर्चेंट्स, जो मर्चेंट हैं जो कि आपके यान दे रहे थे आपके वर्कर्स को, वीवर्स को, वो वाले पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. नाउ सबसे पहली बात कि इस पूरे पॉइंट को पढ़ने से पहले वी हैव डिस्कस द एग्जांपल ऑफ लता हियर. सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज ऑफ मर्चेंट्स डज विद द क्लोथ ही बाइज फ्रॉम द वीवर. जो इन्होंने कपड़े खरीदे उसके बाद वो करते क्या है, वो उन्हें बेचते हैं. सेल्स द क्लोथ टू अ गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज, जो कि मैन्युफैक्चरर शर्ट्स बनाती हैं फ्रॉम द क्लोथ्स. और ये इनके बायर्स कौन है, यूएस एंड यूरोप. मतलब जो भी कपड़ा बन रहा है वो फॉरेन में ट्रेड होके जा रहा है. सबसे पहली बात कि कोई भी सामान के बनने के लिए, डिमांड के लिए फॉरेन बायर्स कुछ डिमांड तो रखेंगे. जैसे यहाँ पर लिखा है 3 मेन डिमांड्स होती है उनके फॉरेन बायर्स की ऑन गारमेंट एक्सपोर्टर्स. सबसे पहली डिमांड होती है हाई स्टैंडर्ड. मतलब स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, टाइम से डिलीवरी होनी चाहिए, और जितने भी प्राइस है वो लोएस्ट से लोएस्ट हो सके ना. एक्सपोर्टर क्या करता है इसके लिए, द एक्सपोर्टर इन टर्न, अब एक्सपोर्टर इसके बदले क्या करेगा, पुट्स द प्रेशर ऑन द वर्कर्स, वो अपने मजदूरों पे प्रेशर डालेगा, मर्चेंट्स पे प्रेशर डालेगा, फ्रॉम हुम ही बाय द क्लोथ, जिनसे वो सामान खरीद रहा है. एक्सपोर्टर कौन बेचेगा, यूएस को बेचेगा या फिर अदर कंट्रीज को बेचेगा. और ये एक्सपोर्टर प्रेशर किस पर डालेगा, सामान लेने के लिए वर्कर्स पे और मर्चेंट्स पे. अपना ज़्यादा से ज़्यादा गेट मैक्सिमम प्रॉफिट. एक्सपोर्टर क्या करेगा, प्रोडक्शन में कटौती करेगा, मैक्सिमम आउटपुट निकालेगा, वर्कर्स को मिनिमम वेजेस देगा. मतलब सिर्फ खुद का फायदा देखेगा, दूसरों को नुकसान हो उससे किसी को भी मतलब नहीं है. एक्सपोर्टर क्या करेगा, एक्सपोर्टर कैन मिनिमाइज हिज मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, ओन प्रॉफिट, सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में ध्यान रखेगा, सप्लाई करेगा गारमेंट्स को, और फॉरेन में सस्ते से सस्ते दाम में बायर्स, फॉरेन बायर्स चीप प्राइस यहाँ लिखा है, और जो आपके जो फॉरेनर्स हैं सप्लाई करेगा उनको एक तरीके से कम दाम के अंदर. तो ये हो गया हमारा एक काम. ये क्या है, एक्सपोर्ट कर रहा है सामान यहाँ से. तो यहाँ पर जो बायर्स थे वो सामान खरीदेंगे वो एक्सपोर्टर से. एक्सपोर्टर किससे खरीदेगा, एक्सपोर्टर खरीदेगा मर्चेंट से. मर्चेंट्स किससे करवाएंगे, वर्कर से करवाएंगे. तो सारा प्रेशर किस पे पड़ रहा है, काम करने का वर्कर्स पड़ रहा है. तो एक चेन सिस्टम हो जा रही है ये. इसके बाद क्या होता है, गारमेंट फैक्ट्रीज में एक एग्जांपल देखते हैं माधव का. जहाँ माधव की एक गारमेंट फैक्ट्री है जहाँ पर 70 वर्कर्स एम्प्लॉय काम करते हैं, जिसमें वुमेन्स भी है, विलेज सेक्शंस में. अब आप देखोगे टेलरिंग में वो मेन है, वुमेन नहीं है. वेजेस आप 3,500 रुपीज़ दे रहे हो. आयरन में मेन नहीं है, वुमेन्स हैं, और आप उन्हें 1.50 पर पीस का दे रहे हो. उसके बाद चेकिंग में वुमेन हैं, उन्हें ₹2,000 दे रहे हैं. थ्रेडिंग, कटिंग में, बटनिंग में वुमेन लगी हुई हैं. तो यहाँ हम लोगों ने देखा किस तरीके से अलग अलग सेक्शंस के लोग काम करते हैं. अब यहाँ पर जो जितने भी आपके वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं, वो वर्कर्स ना टेम्परेरी होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं. वो वर्कर्स एक तरीके से जैसे उनके नीड होते हैं, नीडेड, नीडेड, व्हेन वर्कलोड इज लेस, जब वर्कलोड कम होता है. जैसे मान लीजिए 150 शर्ट्स का ऑर्डर आया है, तो वर्कर से काम करा ले. वहीं पर अगर 50 शर्ट्स का ऑर्डर है तो उन्हें निकलवा देते हैं. तो एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर एक तरीके से टेम्परेरी होता है. एम्प्लॉयमेंट यहाँ एम्प्लॉयर को एक तरीके से टर्मिनेट कर देते हैं जब सीजन नहीं होता है. ड्यूरिंग ऑफ सीजन मेनी वर्कर्स आर आस्क्ड टू लीव, कॉल्ड बैक, बुलाया वापस जब जाता है, जब ऑर्डर आते हैं अब्रॉड से. जैसे मान लो 1000 शर्ट का ऑर्डर आ गया, विद इन 3 डेज कंप्लीट करनी है, तो फटाफट बुलाया जाता है. वर्कर्स को दिन से लेकर रात तक शिफ्ट में 24 घंटे सारे दिन काम चल रहा है, डिलीवरी जब तक पॉसिबल ना हो जाए तब तक. तो इस तरीके से हमने कंडीशंस देखी कि कंडीशंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है वर्कर्स की जो डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं. अब इसके बाद देखते हैं शर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट.
आफ्टर गेटिंग देम स्टिच, जैसे वो स्टिच हो जाती है, पैकेज हो जाती है, एक्सपोर्टर जो है शर्ट को कहाँ बेच रहा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बेच रहा है। इम्पोर्टर सेल्स द शर्ट्स टू अ चेन ऑफ द स्टोर्स प्राइसेस। अब जिन्होंने लिए वो क्या कर देते हैं, अलग अलग जो शॉप्स है उन पे बेच देते हैं। एग्जाम्पल, शर्ट को डिस्प्ले किया जा रहा है लार्ज शोरूम के अंदर, स्टोर के अंदर, $20 के अंदर, और शर्ट सेल उसे बेचा कितने गया था, ₹900 में। Business person brought the shirt from द गारमेंट एक्सपोर्टर इन दिल्ली फ्रॉम ₹200 ओनली, और वो वहाँ पर ₹200 के अंदर मिल रही है। उसने स्पेंड किया 300 एडवर्टाइज पे, ₹100 शॉर्टेज पे, मतलब ₹400 का एक तरीके से हम अंदाज़ा बोल देते हैं। द कॉस्ट टू दिस पर्सन इज ₹600, 600 के आसपास पड़ गया उसको, पर उसने बेची कितने में, ₹900 में। एक शर्ट जो उसने खरीदी 300, मतलब एक तरीके से 200 में उसने खरीदी, ठीक है, 500 ये हो गए, 200 में उसने खरीदी, उसके बाद उसने 300 में एडवर्टाइज किया उसका, ₹100 डिस्प्ले विस्प्ले में पैसे लग गए, तो टोटल उसके पास 600 होती है, पर वो खरीदता बेचता वो 900 में है, तो ₹300 का उससे प्रॉफिट हो जाता है। इस तरीके से वो 2000 शर्ट और बेच देता है। गारमेंट एक्सपोर्टर इस तरीके से ₹200 पर पीस बेच रहे हैं। आपके जो शर्ट का इनपुट है वो ₹75 पर शर्ट है। वर्कर्स को कितने दे रहे हो आप, सिर्फ ₹20 दे रहे हो। कॉस्ट एक तरीके से ऑफिस में रनिंग इन हिज ऑफिस ₹5 पर शर्ट है। thus each shirt cost price is ₹100 he sells, ₹200 garment exporter earns, ₹100 per shirt is profit। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर एक को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होता जा रहा है, बशर्ते जो शर्ट को बना रहा है उसको बहुत कम फायदा होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे हु आर द गेनर्स, सबसे ज्यादा अधिक फायदा उठाने वाले कौन है। ये जो चेन है, चेन ऑफ द मार्केट लिंक्ड होती है प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन टू द बायर, बाइंग सेलिंग टेक प्लेस एवरी स्टेप टू स्टेप, चेन एंड चेन ऑफ द पीपल इन्वॉल्व फ्रॉम कॉटन ग्रोअर से लेकर, जैसे हम लोगों ने लता का एग्जाम्पल देखा था, जो लेडी लता थी, वहां से लेकर टू द स्टोर ओनर जो स्टोर को वो खरीद रहे हैं, वहां से लेकर यूएस के यूएस तक। फिर उसके बाद अगर हम बात करें जो कि उसको खरीद रहे हैं, जो मेहनत से उसको बना रहे हैं, तो रॉ मटेरियल से लेकर जब वो गुड वन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ये पूरी की पूरी एक चेन बनी हुई है ना। बिजनेस पर्सन जो है 300 पर शर्ट पे ₹300 का मुनाफा कमा रहा है। तो इस तरीके से क्या हुआ, प्रोड्यूसर जो उसे बना रहा है, जो उसे प्रोड्यूस कर रहा है, जो कॉटन प्रोड्यूस कर रहा है, सबसे कम उसी का मुनाफा यहाँ पर देखने को मिलता है। अब इक्वालिटी की बात करें तो बिल्कुल भी इक्वालिटी नहीं है, ग्रोस इन इक्वालिटी इन अर्निंग प्रॉफिट एंड वेजेस। यहाँ पर कौन प्रॉफिट कमा रहा है, जिसने बिल्कुल मेहनत नहीं की, जो सिर्फ सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है, उसके पास सारा प्रॉफिट आ रहा है। और यहाँ पर लेवल भी डिफरेंट है प्रॉफिट को कमाने के, वेजेस को कमाने के। वेजेस सबसे ज़्यादा होने चाहिए जो कमा रहे हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो बना रहे हैं, पर सबसे कम उन्हीं के होते हैं। ये बहुत ही मिसफॉर्चुनेट वाली बात है। फॉरेन बिजनेस पर्सन हाईएस्ट प्रॉफिट उनका होता है, फॉलोड बाय यहाँ पर अगर हम करें उसी को फॉलो कौन कर रहा है यहाँ पर, एक तरीके से हम बोलेंगे गारमेंट, जो आपके गारमेंट एक्सपोर्टर है उसने, उसके बाद जो आपके बिजनेस पर्सन है उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। एंड आफ्टर दैट उसके बाद अनलाइक वीवर्स को मिलता है, फिर स्मॉल क्वार्टर फार्मर्स को मिलता है, सबसे लो मिलता है एक तरीके से जो कि प्रोड्यूस कर रहा है उसको। ट्रेडर्स उसके मॉडरेट प्रॉफिटर होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं तो बहुत कम भी नहीं। मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है। रिच पीपल प्रॉफिट मैक्सिमम हु हैव यूज द कैपिटल एंड ओन्ड बिग शॉप एंड फैक्ट्रीज earn the most, poor depend on the people who have money to lend them, traders earn, farmers and workers exploited। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे जिसने इस कॉटन को कल्टीवेट किया, जिसने इन कपड़ों को बनाया, उनको सबसे कम वेजेस मिल रहा है, उनका एक्सप्लोटेशन हो रहा है। और जिनके पास बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, जो बड़ी बड़ी दुकानों फैक्ट्रीज को ओन करते हैं, वो सबसे ज़्यादा मैन जो आपकी प्रॉफिट है उसको कंज्यूम कर रहे हैं। ये एक्सप्लोटेशन रुकना चाहिए। कॉपरेटिव्स जैसे आएंगे प्रोड्यूसर्स के लिए, इंश्योर करेंगे, रेलिवेंट लॉज जैसे बनेंगे, स्ट्रिक्टली उन्हें फॉलो किया जाएगा, तब ये जो एक तरीके से इनइक्वालिटी है वो तब जाके ख़त्म होगी। सो but this topic we have completed chapter number 9, that is a shirt. Wait for a while, let me show you a shirt in the market. So इस चैप्टर में सबसे पहले हमने ये पढ़ा
ये थी श्रीमती लता। इन्होंने कॉटन को ग्रो किया। कॉटन को ग्रो करने के बाद वो ट्रेडर को दे देती है, क्योंकि उसने पहले वादा ले लिया था। फिर उस वादा लेने के बाद सबसे कम पैसे लता को मिलते हैं। उसके बाद वो जो चीज़ है वो बेची जाती है, वीवर्स से काम करवाया जाता है, फिर ट्रेडर मुनाफा ले जाता है। या हमने देखा कि वीवर्स से काम करवाया जा रहा है, लोग काम कर रहे हैं, फिर गारमेंट्स जो हैं वो जाते हैं एक्सपोर्टर के पास, एक्सपोर्टर बाहर एक्सपोर्ट करता है। फिर भी फ़ायदा किसको होता है? शॉपकीपर्स को नहीं होता, ना तो वर्कर्स को होता है। जो अमीर लोग होते हैं उनको फ़ायदा होता है। यहाँ पर भी हम लोग ये देख रहे हैं। मार्केट में क्वालिटी तभी आएगी जब एक्सप्लोटेशन को रोका जाएगा और कुछ लॉज बनाए जाएंगे और इंश्योर किया जाएगा कि वो स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाए, तभी इन लोगों का कुछ भला हो सकता है। अदरवाइज ये कंडीशन वैसे की वैसे रहेगी। इनको खाने के लिए खाना चाहिए, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो इस वजह से ये लोग किसी भी हालात में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। So I hope you all have understood what we have done in this chapter. In the next class, we'll start our history portion. So that's it for today's class. Thank you.